हम दोनों कई साल से दोस्त थे, पर अपनी अपनी दिल के जज्बात को इजहार नहीं कर पाए थे। मेरा नाम कमल है। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल है और मेरी एक लड़की कृतिका से स्कूल के समय से ही दोस्ती थी। वह इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती की प्रशंसा करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। उसके हुस्न का पूरा स्कूल दीवाना था। छात्र से लेके अध्यापक तक सब कृतिका के पीछे पागल थे। जब हमारी दोस्ती हुई थी तो कृतिका मुझे अपने पूरे जीवन के बारे में बताया, जिसमें उसकी एक प्यार की भी कहानी थी जिसने उसका दिल पूरी तरह से तोड़ दिया था। इसी कारण से बहुत लंबे समय तक हम केवल दोस्त ही रहे। 10वीं पास करने के बाद हम दोनों एक ही कॉलेज में आ गए। फिर जब अगले साल गर्मियों की छुट्टी मिली तो मैं, कृतिका और मेरा एक दोस्त नीतीश ने घूमने का प्लान बनाया। फिर हम तीनों ने अपने अपने घर से अनुमति ली और तीनों निकल गए। कृतिका के मम्मी पापा मुझ पे पूरा भरोसा करते थे, तो वे लोग कुछ नहीं बोले। नज़दीक में नीतीश की मौसी का घर था, तो सबसे पहले वहीं गए। हम तीनों को शाम हो गई। फिर हम तीनों लस्सी पीने गए। दुकान वाले से मैंने बोल दिया, 2 गिलास रंगीन, 1 गिलास सादा बना दो। अब गलती से हुआ या पता नहीं, कृतिका के गिलास में भांग चला गया था, वो भी अच्छी खासी मात्रा में। थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगा। अब हम लोग समझ गए कि लस्सी में भांग अपना काम शुरू कर दिया है। मैंने नीतीश को बोला कि इस हालत में इसे घर ले जाना सही नहीं होगा, सब गलत समझेंगे। तो हमने एक रूम बुक किया और नीतीश को बोल दिया कि घर वाले पूछे तो बता देना हम लोग घूमने गए हैं और तेरा मन नहीं था, इसलिए तो तू नहीं आया। उसे जब होटल लेकर गया तो नशा चरम पे था। रूम में जाकर मैं उसको पकड़ के सुला दिया और मैं भी लेट गया। कुछ देर के बाद वो पागलपंती बंद करके मुझसे बात करने लगी। नशे में उसने अपने दिल की बात बोल दी कि वो बहुत पहले से ही मुझसे प्यार करती है, बस मुझे खोने के डर से नहीं बोलती थी। इतना बोलते ही उसे उल्टी आने लगी और उसने अपना शर्ट खराब कर लिया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कृतिका उल्टी करने के बाद उसे नींद आने लगी, फिर वो सो गई। मैं डरते डरते उसका शर्ट के बटन खोल रहा था। पहली बार उसके गोरे बदन को इतने करीब से देखा था। उसको ऐसे देखकर मेरा मन एकदम व्याकुल होने लगा, लेकिन उस समय खुद पर काबू करके बेडशीट हटाई, नीचे साफ करके उस बेडशीट को बाहर रख दिया और नीचे से दूसरा मंगाकर बिछा लिया और कृतिका को चादर ओढ़ा दिया। उसका शर्ट धोकर सूखने को डाल दिया। तभी नीतीश का फोन आया। मैं नीतीश से बात करने लगा बालकनी में बैठ के। बात करते करते करीब रात के 10 बज गए थे। थोड़ी देर बाद जब कृतिका की नींद खुली तो वो थोड़े होश में थी। खुद को इस हालत में देखकर वो शर्म से एकदम लाल हो गई थी। मैंने अपना शर्ट उसे पहनने को दे दिया। मैं खाना ऑर्डर कर चुका था। हमने साथ में खाना खाया। उसके बाद उसने मुझसे पूछा, तुमने मेरे कपड़े खोले थे क्या? मैं शर्मा गया, लेकिन हंसी आने लगी। मैं हंसते हुए बोला, तुमको क्या लगता है? कृतिका आंखें नीचे किए हुए थी पर कुछ नहीं बोली। मैं उसका हाथ पकड़ के बोला, भरोसा रखो यार, तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूँगा। तब जाके कृतिका सामान्य हुई। उसके बाद मैंने पूछा, तुम जो कुछ बोल रही थी वो तुमको याद है? फिर कृतिका बोली, थोड़ा बहुत याद है, तुम ही बता दो क्या क्या बोली थी।
फिर मैंने सब कुछ बताया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, क्या हुआ? इतने में वो झट से मेरे गले लग गई। उसके खूबसूरत शरीर की गर्मी मैं अपने अंदर महसूस कर रहा था। मेरे दिमाग में उसका गोरा बदन घूमने लगा। उसका पूरा शरीर गर्म था। उसके बाद उसने जो किया, मैं तो एकदम दंग रह गया। कृतिका बोली, कमल, तुम मुझे हमेशा के लिए अपना बना लो। और ये बोलते ही मेरे शरीर से चिपक कर चूमने लगी। फिर मैं कहाँ रुकने वाला था। मैं भी हिम्मत जुटा के अपना हाथ उसके पेट पर रखा तो वो एकदम से अंदर से हिल सी गई। मैं और कृतिका दोनों एकदम जोश में आ गए। उसकी सांसें एकदम तेज हो गई थी और वह शर्म के मारे एकदम लाल थी, लेकिन इतनी हारनी थी कि उसने सारी शर्म को अलग रख दिया। मैं पहली बार किसी लड़की को ऐसे देख रहा था। उस रात हम लोगों ने खूब प्यार और मस्ती किए। फिर सुबह नीतीश का फोन आया और हाल चाल पूछा, तो मैंने उसे बताया कि उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग नहीं आ रहे हैं अभी। वो अपनी मौसी जी के घर पे ही रहे। फिर मैं कृतिका को गर्भ रोकने वाली एक गोली खिला दी। अब हम तीनों घूमने फिरने के बाद जब कॉलेज गए तो जब भी मन करता था तो बस मिल लिया करते थे। अब हम दोनों एक ही किश्ती में सवार थे, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं पाते थे। धीरे धीरे 3 साल बीत गए। अब हम दोनों ने पढ़ाई भी पूरी कर ली है। फिर एक कंपनी में एक साथ हम दोनों ने अप्लाई कर दिए। फिर कुछ दिन बाद हम दोनों को एक साथ ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अब हम दोनों के घर वाले अपने अपने हिसाब से हम लोग की शादी के बारे में बात करने लगे। तब मैं अपने घर वालों से बोल दिया कि आप लोग कृतिका के घर वालों से बात करके रखें। जब हम दोनों छुट्टी लेकर आएंगे तो शादी होगी। बस इतना कहकर हम दोनों अपने नौकरी पर चले गए। फिर 1 साल बाद हम दोनों की शादी हुई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक व शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।